नहीं है, बिल्कुल चेंज है। जहां तक कोशिश होगी धरती में डालेंगे भाजपा को। उन्होंने 4 साल में किसानों के हमारे गोड्डे टेक दिए। कहना खूब लुट्टो, जितना भी लुट्टा जाए इन किसानों को। हमारे रह रहे 6 महीने में लूट लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रताप राठौर और आज हम शामली के जो कई कस्बा बनत हैं हम उसमें हैं और आज हम बात करेंगे कुछ किसानों से। किसानों की क्या समस्याएं हैं, सरकार से क्या उनकी उम्मीद लगी रहती है, क्योंकि कोई भी सरकार हो, आने वाली सरकार हो, वो अपने मैनिफेस्टो में किसानों की दुगनी आय की बात करती है। मगर देखना हमें ये है कि अब तक जितनी भी सरकार आई, किसान की कितनी दुगनी आय हुई, उनकी क्या समस्या रही। क्योंकि ये जो क्षेत्र है वेस्ट यूपी का, ये गन्ना बेल्ट है, इसमें सभी लोग गन्ने की खेती करते हैं। मेन समस्या तो इन लोगों के सामने गन्ने के पेमेंट की है कि अभी तक गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ। डीएपी की है, बिजली की है, पेट्रोल डीजल की है, समस्याएं बहुत हैं। तो हम आज जो किसान हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं पीछे, उनसे हम बात करेंगे कि उनकी क्या मूलभूत समस्याएं हैं, क्या सरकार से उम्मीदें वे बना के रखते हैं, तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं गुड्डू जी, इनसे बात करेंगे। सर, क्या समस्याएं हैं किसानों की, जो सरकार से क्या उम्मीद लगी रहती है किसानों को? जो उम्मीद हमें भाजपा से थी जी, पूरे देश ने पूरा सैलाब दिया, पूरी ने सीट दी, बहुमत से इनकी सरकार बनाई। इन्होंने 4 साल में किसानों के हमारे गोड्डे टेक दिए। बिजली इतनी महंगी कर दी, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल खाद डीएपी, और जो खाने का सामान है, खाद्य सामग्री, वह इतनी महंगी होगी कि किसान उसे ला नहीं पा रहा। और हमारा पेमेंट नहीं हो रहा गन्ने का। हमारा जो शामली मिल का पेमेंट है वो 21 जनवरी तक आया, और फैक्ट्री चली हमारी जून तक। हमारा 80% पेमेंट गन्ने का बकाया है। और ये कहते हैं भाजपा के मंत्री, जो गन्ना मंत्री है, मुख्यमंत्री है, कि हमने तो 80% पेमेंट करा दिया। ये झूठ बोलते हैं। और जुमलों वाली सरकार है। और 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में पंचायत होगी किसानों की, उसमें हम पूरी ताकत दिखा देंगे कि भाजपा का सपा है। यूपी में कोई वोट नहीं देगा, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आम आदमी हो, सब इनसे बगल भाग गया, सब परेशान है, सब रोते फिर रहे और भुखमरी के करार पर आगे। किसान भी और सरकार जो है लूट मचारी, बहुत बुरी तरह पैसा इकट्ठा कर रही, बिजली पे, तेल पे, डीजल पे। और जो आपका सरसों का तेल है उसमें 20% मिलावट की, 30 दे दी इन्होंने। ये आदमी तेल खावेंगे, जहर खावेंगे, मरेंगे। और फिर ये बतावेंगे तो वो आ गई, कोरोना आ गया, फलाना आ गया, यो आ गया। इनके तो बहुत बुरे झूठे हिसाब है इनके। हमारी समझ सब आ रहे हैं इनका मामला, हम परेशान हैं। सरकार हमेशा, जब भी कोई सरकार आती है तो वे बोलती हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, मगर धरातल पर अगर आप आगे देखें तो किसान आज भी जो पहले था वैसी स्थिति बनी हुई है, कर्जे में डूबा हुआ है। सरकार उनको जायज जो उनका जो फसल होती है उनका दाम भी तक नहीं दे पाती। हम बात करेंगे भी किसान से। सरकार से आप क्या उम्मीदें चाहते हैं, क्या चाहिए किसानों को? सरकार तो उम्मीद करके ही तो सरकार को बनावे हैं, वही उम्मीद वो करती नहीं। हमें जो है किसी किस्म की सुविधा जो है, बिजली पानी उनकी जो है सब समस्या जो कि तो खड़ी रहे हैं, उसका हमें लाभ कोई मिलता नहीं। तो क्या चाहते हैं सरकार से, क्या होना चाहिए किसानों के लिए? सरकार तो हम चाह लोन तो ये दें, हमारा पेमेंट देते नहीं, हम और ब्याज इन्हें उल्टा दे दें, वो करके और अपना वो करते रहे। तो हमारा मेन मकसद तो है हमारी फसल का उचित दाम मिल जा, वो जो है पूरा दाम मिल जा जी। भी तो हमें कुछ फुर्सत होगी। अब मान लें हम कोई काम करना चाह, वो काम कर नहीं सकते, पैसा हमारा उसमें रुका हुआ है। किसानों का कहना है कि जो इनके जो पैसा है वो रुका हुआ है, जो अपनी जो आय है वो भी इनकी कोई दुगनी नहीं हो पाई है। और हम बात करेंगे किसान से हो रहे सर, जो डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो किसानों को क्या दिक्कत हो? अब डीजल के इतने दाम बढ़ गए कि हम जो है पहले जो है 80 रुपये बीघा में डाले थे, आज 150 रुपये बीघा में भी हमारा पड़ता नहीं खा रहा ट्रैक्टरों का जी। क्योंकि इसलिए नहीं खा रहा कि तेल और हर पंपे के रेट अलग कर दिए उन्होंने। अब कहना खूब लुट्टो, जितना भी लुट्टा जाए इन किसानों को। हमारे रह रहे 6 महीने में लूट लो। पर हम इस बात से खुश है कि हमें एक का दिखा दिया, किसानों को एक करवा दिया हमें। इनकी जो है जुमलेबाजी ने अब 2000 रुपये का हमें सपना दिखा कर इन्होंने। और हमारे जो है एक किसान का जो है 7% अगर ब्याज दें तो 7000 रुपये बैठे 1 लाख के। जो पेमेंट हमारा 4 लाख रुपया है, 28,000 रुपये हमारे रख लिए और हमें 2000 का जुर्मा दिखा रहे। तो ये तो एक पापी सरकार है एक किस्म की। हमारा पेट काट दिया इन्होंने। और आज फीस भी नहीं दे सकते हम।
क्योंकि हमारा पेमेंट सारा रोक के बैठ गए। फीस कहाँ से दें? कभी कहते हैं कि ना जब स्कूल में मास्टर टीचर भी उनका भी अपनी जगह सही है कि फीस लेकर आओ जब चलेगा, क्योंकि हमें सब प्राइवेट में सरकारी तो मास्टरों में फीस है नहीं, पर वहाँ जा नहीं सकते बच्चे, क्योंकि सब ने चाहता है कि बच्चा हमारा आगे बढ़े, और प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं सब, और वहाँ फीस इतनी होगी कि हम दे नहीं पा रहे। इन साफ तौर से कहना है कि जो अब गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है लोगों को, अपनी जो डेली की जो इनका करना खाना है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की फीस भी जमा नहीं हो रही है। हम बात करेंगे अभी, और हमारे साथ बैठे हैं किसान हैं। सर, किसानों की आय दुगनी की बात सरकार करती है और किसान कहता है कि हमारा पेमेंट नहीं हो रहा, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये दुगनी कहाँ आया था, आधी भी नहीं रही। जो पेमेंट था वो आज था, ये भी नहीं आता। 4 साल हो लिए, अगर गन्ने पे भी नहीं बढ़ाया। पेस्टिसाइड का खर्चा इतना डबल हो गया, दवाई खाद सब महंगे हो गए, और मजदूरी होगी ये डबल होगी। गेहूँ हमारा 2100 का 1500 में बिक रहा, कहाँ होगी जी डबल? रेट जो है 1900 कुछ का है, 1400-1500 में गेहूँ बिक रहा जी, कोई नहीं उठने वाला जी। कानून, जो 3 कानून पास किए थे सरकार ने, उसके खिलाफ धरने पर आज भी गाजीपुर बॉर्डर उस पर किसान बैठे हैं, तो उनका क्या सही बैठना सही है? क्या आप किसान क्या मानता है उस चीज़ को लेकर? उनका बैठना सही है जी। काले कानून है, बिल्कुल ख़राब है। किसान की आत्महत्या करनी पड़ेगी, नहीं कानून हो गए। ये कानून नहीं कुछ भी है, ये वापसी लेने पड़ेंगे। किसान पीछे नहीं हटेगा जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे। किसानों ने बीजेपी को वोट दी थी पिछले साल, दी थी, बहुत बड़ी गलती करी थी। वोट दी थी। अब क्या मूड है किसानों का? बीजेपी को या कोई और दल को क्या मूड है? नहीं, और दल की तो बात की बात है, पहले तो बीजेपी की सुन लो। किसान को क्या दिया बीजेपी ने? बीजेपी की तो किसान एजेंडे में ही नहीं है। अब 4 साल से देखो, 5वां साल लग गया, 10 रुपये बढ़ाए थे इन्होंने आके, उसके बाद में आज तक 1 रुपया बढ़ाओ। क्या हमारे खर्चे नहीं बढ़े? क्या हमारा डीजल नहीं बढ़ा? क्या हमारी मजदूरी नहीं बढ़ी? क्या हमारा पेस्टिसाइड नहीं बढ़ा? रसोई के खर्चे लगा लो, आप कितने बढ़ रहे? कहाँ दे दे मोटी से? ये तो धरती में तार देंगे हमें 4 साल में। और अगर अब की बार मूड चेंज है, थोड़ा किसानों का चेंज है। थोड़ा नहीं है, बिल्कुल चेंज है। जहाँ तक कोशिश होगी धरती में तारेंगे भाजपा को जी। बस। तो इनका कहना है अभी भाजपा के खिलाफ थोड़ा किसानों में विरोध है किसी बात को लेकर, जो इनका कृषि कानून का विरोध है, गाजीपुर बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं उसका विरोध में, सरकार के विरोध में यहाँ पर किसान हैं। हम किसानों से और बात करेंगे। डीएपी और उस पर रेट बढ़ाए हैं, तो उससे किसानों को क्या दिक्कत है? दिक्कत एकदम 700 रुपये बढ़ाए इन्होंने, भाजपा वालों ने 2400 इकट्ठा कर दिया था, ये 1200 रुपये का आ रहा था। 1200 रुपये एकदम बढ़ाए थे। अगर किसान से वहाँ किसान ना होते धरने पे तो हम आज 2400 रुपये में हमें लेना पड़ता। अब इन्होंने फिर उससे घबरा कर जब इसका विरोध शुरू हुआ तो फिर उसी रेट पे ले आइए, 50 बढ़ा दिए। और डीजल देखो कहाँ जा लिया, 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, और ब्याज ये ले रहे, हमें कोई ब्याज नहीं गन्ने के पेमेंट का। अभी ये बोल रहे हमारे गन्ना मंत्री, हमने पेमेंट करवा दिया। बेशर्मी इतनी है, और 80% हमारा जो है बकाया रुका हुआ है अभी मिल पे, और किसानों ने तय कर लिया, किसान सब साथ हैं, और ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे ना, और हम बिल्कुल एकजुट हो गए। अब हम जाति बिरादरी में नहीं बटेंगे, किसान की बिरादरी एक ही है, वो है किसान। ये हमने तय कर लिया, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है भैया। इनका कहना है साफ तौर से अभी हिंदू मुस्लिम का आपका कोई नहीं, केवल मुद्दा जो होगा वो किसानों का होगा, उसको लेकर ही आगे वोट करेंगे। हम बात करेंगे। और किसान से क्या नाम आपका? जी, अयाज खान है मेरा नाम। किसान की क्या प्रमुख समस्याएं हैं जो सरकार अभी तक उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है? किसान की तो ढेर समस्याएं हैं, सरकार तो कभी उसका समाधान करती ही नहीं। आपका रेट की समस्या है, एमएसपी की समस्या है, किसी को एमएसपी मिलता ही नहीं। एमएसपी 1900 मिल रही, 1400 1500। सबसे बड़ी समस्या कहाँ से आय दुगनी हो जाएगी, कौन सा तरीका है वो आय दुगनी करने का, हमें तो कोई नज़र नहीं आता। किसान को तो नुकसान है। अब 4 साल में यहाँ मुख्य गन्ने की फसल है, 1 रुपया नहीं बढ़ा गन्ने पे। 4 साल में कितनी महंगाई बढ़ी, डीजल के रेट बढ़ गए, दवाइयों के रेट बढ़ गए, हर चीज़ के रेट बढ़ गए, लेकिन किसान की आमदनी कैसे दुगनी हो जाएगी? वो फार्मूला सरकार हमें बतावे। कोई तरीका नहीं है, सिर्फ झूठ है, जुमलेबाज है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा सरमाएदारों की पार्टी है, और उन्हें ही फ़ायदा पहुंचाती है। किसी के हज़ारों करोड़ माफ़ कर दे, किसी के लाखों करोड़ माफ़ कर दे। किसान को क्या मिल रहा है? 2000 रुपये। 2000 रुपये में क्या हो रहा है किसान को? उसे एमएसपी दे दो, 2000 और ऊपर से धर के ले लो।
मोदी सरकार एक और जो किसानों के लिए कुछ लाने वाली है कि उनका कहना है कि किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। अभी उसका खुलासा तो अभी नहीं हुआ है, मगर थोड़ा उसकी चर्चाएं थी कि किसानों के लिए कुछ नया लाने जा रही है। मगर इससे पहले ये है कि किसान वे किस तरीके से अपनी जीवन यापन करेंगे, उनकी जो स्थिति है वो बहुत बदतर हो चुकी है, क्योंकि उनका पेमेंट की सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहता है। पेमेंट क्या रहता है, इसी के साथ साथ बिजली की जो दरें हैं वे भी बढ़ चुकी हैं, वो भी इनके ऊपर भार है। तो हम बात करेंगे दूसरे किसान से, किस बिजली की दरें बढ़ी हैं थोड़ी किसानों की, बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो उसमें क्या किसानों को क्या समस्या है? बहुत ज़्यादा नुकसान है किसानों को। इतनी बिजली की दरें बढ़ा दी कि पंजाब में, हरियाणा में इतने कम है, बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ सबसे ज़्यादा है। और गन्ने के पेमेंट की है सबसे मुख्य समस्या। गेहूँ के MSP की है, अब 1400 रुपये क्विंटल बिक रहा गेहूँ। MSP कहाँ से मिल जाएगा? MSP लागू होगा तो हमें मिलेगा। वो बाहर मंडी में बेच लो या बाहर बिको, कहीं भी बिको, प्राइवेट में बेचो, तो कम से कम वो तो मिलेगा, हमें पूरा रेट तो मिलेगा। और गन्ने पे 1 रुपया नहीं बढ़ा वो दिन से। डाई देख लो कहाँ चली गई। डीजल 50 रुपये था 4 साल पहले, 50-52, आज 90-92 रुपये है। तो कैसे किसान का पूरा पट जाएगा? गन्ने के पेमेंट नहीं मिलता। पहली बात तो पेमेंट नहीं मिलता टाइम से, और गन्ना मंत्री कह रहेगा हम पेमेंट दे रहे। अभी कुछ दिन पहले सिसोली में भी जो भाजपा विधायक बुढ़ाना के जो उमेश मलिक है वे वहाँ पर पहुँचे थे। उस पर भी वहाँ के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो बताया जाता है कि उन्होंने उनकी गाड़ी पर स्याही फेंक दी थी, तोड़फोड़ भी हुई थी। उसके मामले में जो संजीव बालियान जो सांसद हैं और जो उमेश मलिक, उन्होंने घोराकला जो थाना है उसमें बैठ कर धरना दिया और आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। इसकी बात को लेकर कहीं ना कहीं मलिक खाप और बालियान खाप में थोड़ा डिस्टेंस हुआ। उसके बाद में पंचायतें हुई, हम उस बारे में बात करेंगे। जो खाप का जो मामला रहा उसमें उमेश मलिक वहाँ पर गए सिसोली में, उन पर हमला किया गया, उसमें क्या कहना है? क्या खाप बटी हुई है या एक है, भाजपा के विरोध में है या पक्ष में है? ऐसा है, उमेश मलिक जी वहाँ धोखे से ले गए। हमारे BN सिंह भी थे और हमारे जोले वाले थे, उनको धोखे से ले गए। उन्होंने साफ कह दिया सिसोली में कि मुझे धोखे से ले गए, और भाजपा का प्रोग्राम था किसान की गोष्ठी कह के उनको ले गए। और भाजपा की गाड़ी पर ना हमारे किसी किसान यूनियन ने उन पर कुछ वो करा, सब उन्होंने अपने आप ड्रामा करा। में 8-9 लोग हैं, हमारे बाबा टिकेत जी, नरेश जी ने कह दिया कि वे जो 8-9 लोग सिसोली के हैं वे वहाँ से अजारिकता फैला रहे हैं, वे गुंडा तत्व के आदमी हैं, इसलिए वे गलत काम कर रहे थे। और हमारे किसान यूनियन वालों ने भाजपा का कोई विरोध नहीं करा। और जब विरोध की बात आई तब भाई जब थाने में उन्होंने रिपोर्ट करवा दी तो सब खाप एक है। और हमारी गठवाला खाप की पंचायत लाख में बहुत तकड़ी पंचायत हुई। हमारे सारे बाबा जी थे, श्याम सिंह थामा भी थे, राजेंद्र सिंह लाख वाले थे, बाबा संजय कालखंडे थे, और चौधरी नरेश टिकेत जी भी थे। 5 तारीख में मुजफ्फरनगर में पंचायत होने वाली है, उसको लेकर क्या रणनीति बनाई गई है किसानों की तरफ से? 5 तारीख में जन सैलाब मीटिंग होगी। भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकेत जी, नरेश टिकेत जी और जो 40 संगठन हमारे वहाँ बैठे हैं दिल्ली, 9 महीने से हमारा बच्चा सब औरत और बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सब मुजफ्फरनगर जाएंगे और गांव गैल भंडारे होंगे। वहाँ 15 लाख किसान आएंगे, मजदूर और किसान। ऐतिहासिक रैली होगी और उसी दिन भाजपा के खिलाफ खड़ा हो जाएगा किसान। मुद्दा क्या रहेगा? किसानों का आय बढ़ाने का रहेगा, गन्ने का रहेगा, किस तरीके का मुद्दा किसानों का रहेगा पंचायत में? किसानों की जो दुर्दशा हमारी 9 महीने से इस भाजपा सरकार ने कर रखी है, आज हमें तालिबान भी बता दिया गया। कल कोई भाजपा का मंत्री आया भूपेंद्र रमाला में, उसने कहा तालिबान है सिसोली में जो किसान है। अब जब हम तालिबान बन गए, खालिस्तान बन गए, तो हम दिखाएंगे इन्हें कि किसान की क्या ताकत है। किसान मजदूर 5 तारीख में दिखाया था, अगर 6 महीने बाद चुनाव है, इनकी 100 सीट नहीं आने की, कितने ये हंगा लगा लियो, पूरे विरोध में रहेंगे। तो किसानों का साफ तौर से कहना है कि जो 5 तारीख में जो मुजफ्फरनगर में पंचायत की जाएगी उसमें अपनी मांगे भी उठाई जाएंगी, जो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए गन्ना भुगतान, बिजली का बिल और जो डीजल पेट्रोल, सभी मुद्दों पर बात की जाएगी। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7, शामली।